देखिए ये है आर्टिकल, मोड़ पर साइकिल सवार का केंद्र की ओर झुकना। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लिया सपोज करिए ये टर्न है, मान लिया सपोज, और साइकिल सवार आ रहा है यहाँ पे। साइकिल में हम क्या बताएंगे, मतलब ज्यादातर जो साइकिल होती है, जैसे आप ये समझिए सामने से देखें अगर, तो ये साइकिल का हैंडल दिख रहा है, ये उसका नीचे व्हील दिख रहा है, ठीक है ना, ये जमीन है जिसके ऊपर उसका कांटेक्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक मतलब पूरा इसका साइकिल सवार और साइकिल का पूरा वेट एक पॉइंट पे कंसिडर कर लेंगे, और उसे हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व केंद्र कंसीडर कर लेंगे। तो पूरी साइकिल बनाने की बजाय जो है हम क्या करते हैं, एक लाइन सी बनाया करेंगे, और जिसमें यहाँ पे जी बता लिया करेंगे, और ये इसको हम जमीन दिखा दिया करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं आपको पहले समझा दूं कि क्या सिचुएशन है। अगर बाइसिकल राइडर मान लिया सपोज करिए बिल्कुल सीधा जमीन पे चला जा रहा है, ठीक है ना, मोड़ आया लेकिन वो झुका नहीं, वो सीधा खड़ा रहा, चलता रहा। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर हम देखें कि उसका वेट, तो वो उसका वेट mg नीचे काम कर रहा है जो कि गुरुत्व केंद्र पे काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट, इसको अगर हम ए मान लें, तो ए के ऊपर जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन हमेशा ध्यान रखिए कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। तो उसके ऊपर जो है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन लग गया, प्रतिक्रिया बल लग गया। इसके बाद आप ये देखिए कि ये चूंकि मोड़ पर जा रहा है, तो हमने बताया था कि केंद्र की तरफ एक घर्षण बल काम करने लगता है। तो ये मान लिया सपोज करिए कैपिटल एफ की वैल्यू जो है वो घर्षण बल हो गई, कि ये घर्षण बल जो है वो काम कर रहा है आपका सेंटर की ओर, ये करने लगा। और इस केस में जो है ये घर्षण बल, इसको मान लिया अभी केंद्र बल प्रोवाइड करता है F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और अभी केंद्र बल प्रोवाइड करने से हम सोचते हैं कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर जाएगा, लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। उस समस्या को देखना जरूरी है, अदरवाइज मतलब ऐसे में अगर हम उस चीज को नहीं देखेंगे ना, फिर तो ये सीधा सीधा भी मोड़ काट लेगा। आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि साइकिल सवार चाहे तो सीधा सीधा भी मोड़ काट सकता है, और अगर झुकेगा तो उसको ज्यादा भी केंद्र बल मिल जाएगा, तो आराम से और आराम हो जाएगी उसे। लेकिन ऐसा नहीं है, साइकिल सवार अगर नहीं झुका तो वो अपने आप गिर जाएगा। तो वही चीज एक्सप्लेन करना जरूरी है, वही चीज ध्यान से आप समझिए क्या होगा यहाँ पे। हम क्या करते हैं कि इस जी पर एक एफ के बराबर दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट मान लेते हैं। क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, तो ये आपका जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम इनका नाम F1 F2 दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये इज इक्वल टू एफ के ही हैं और इसी एफ के हैं। F1 F2 नाम इसलिए दिया है ताकि पहचान में आ जाए। अगर मैं एफ लिखूंगा तो ये है कि वो है कि वो है, कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने इसी के बराबर, चाहे तो आप मैग्नीट्यूड इसका इसी के बराबर घटा बढ़ा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ये फोर्स हमने इक्वल एंड अपोजिट जी पे कंसीडर कर लिया। अब आप ये देखिए कि ये अगर अभिकेंद्र बल लग रहा है और ये इसके बल बराबर फोर्स है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो मैं इसका इफेक्ट थोड़ी देर के लिए यहां पे मान लेता हूं और इस फोर्स को यहां ट्रांसफर कर लेता हूं। तो मेरा अभिकेंद्र बल तो यहां मिल गया करके, अभिकेंद्र बल ये हो गया, और ये जो है वो आपका वो फोर्स हो गया जो यहां पर था, ये नीचे की तरफ आ गया। अब आप देखिए रिएक्शन ने mg को बैलेंस कर लिया, रिएक्शन ने mg को बैलेंस कर लिया। और साथ ही साथ आप देखिए ये जो F1 है ये तो खत्म हो गया, क्योंकि F1 की जगह पे यहाँ पे ये जो भी फोर्स आएगा ये आपका अभिकेंद्र बल में चला गया, ठीक है ना। इसका इफेक्ट वहां मान लिया तो वो अभिकेंद्र बल में चला गया। तो आपके ये तो सारे खत्म हो गए, इनका इफेक्ट तो खत्म हो गया। बचा कौन, F2 और ये वाला F, ठीक है ना, ये बचे, ये दोनों फोर्स बचे। ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, तो आप देखिए मैं केवल इन दोनों फोर्सेस को अगर इधर पे बनाऊं, यहां पर F लगा है और यहां पर ये G लगा है, तो क्या होगा, ये एक कपल बना देंगे। कपल मतलब बना देंगे, इसका मतलब बलयुग्म में बना देंगे। जैसे मान लिया सपोज इस पेन पे, ये पेन है मेरे पास, और मैं इस पेन पे नीचे की तरफ इधर फोर्स लगाऊं और ऊपर की तरफ इधर फोर्स लगाऊं, तो देखिए ये इसको इधर ले जाएगा, वो इधर ले आएगा, यानी कि ये ऐसे घूमने लगेगा।
तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कपल है, ये जो कपल एक ऐसा टॉर्क जनरेट करेगा जिस टॉर्क की वजह से ये साइकिल जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे जो है बाहर की तरफ, मोड़ से बाहर की तरफ गिरने लगेगी। बात को फिर से समझने की कोशिश करिए। साइकिल सवार चला आ रहा था, मोड़ पर आया और मोड़ पर जो है उसके टायरों के घर्षण बल की वजह से अभिकेंद्र बल लगा, उससे मतलब घर्षण बल लगा और उससे अभिकेंद्र बल मिल रहा है उसे, मतलब सर्कुलर मोशन करने में प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे हमें। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, दो फोर्सेस यहाँ पे कंसीडर करें और घर्षण बल को जो है यहाँ पे भेज दें, तो वो अभिकेंद्र बल मान लें, तो हमारे पास वो वाला फोर्स यहाँ ट्रांसफर कर दें, तो अब मेरे पास ये दो फोर्स ऐसे रह जाते हैं जिनको बैलेंस नहीं हो रहा है, जो बैलेंस नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज mg r से बैलेंस हो जा रहा है, ये वाला अभिकेंद्र बल में खर्च हो जा रहा है, ये सब खत्म हो गए। लेकिन ये वाले जो फोर्स हैं ये खत्म नहीं हो रहे हैं, ये आपका जो है वो इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आपका एक कपल बनाएंगे और वो कपल क्या करेगा, बाइसिकल राइडर को सड़क से बाहर की ओर गिराने लगेगा और साइकिल सवार जो है वो सीधी स्थिति में मोड़, इसका मतलब पार नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये नहीं है कि अभिकेंद्र बल नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि एक अनबैलेंस्ड हमारे पास कपल रह जा रहा है जो कि साइकिल सवार को बाहर की ओर झुका देगा। आप इस डायग्राम को बनाएं, इससे रिलेटेड जो मैंने थ्योरी बताई है, ये थ्योरी एज इट इज बुक में मिल जाएगी आपको, वहां से आप नोट कर लेंगे इसको और यहाँ पर आप समझ लीजिए। ये डायग्राम तो जरूर बना लीजिए आप, ठीक है ना। बाकी चीजें जो हैं वो तो समझ में आ जाएंगी, बाकी तो लैंग्वेज उसके साथ लिखेंगे। ये डायग्राम बना रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो देखिए F और इस F2 से जो ये कपल बन रहा है, इस कपल को न्यूट्रल करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, कपल को न्यूट्रल एक एंटी कपल ही करेगा। तो इस कपल को न्यूट्रल करने के लिए हम चाहते हैं कि ये जो है वो पूरे साइकिल सवार को ऐसे घुमा रहा है, तो हम चाहते हैं कोई एक कपल ऐसा आ जाए जो इसको वापस ले आए। तो इस चक्कर में क्या होता है, जो साइकिल सवार है हमारा मोड़ पर जो है वो वर्टिकल से थोड़ा झुक जाता है, इतना एंगल झुकता है कि एक नया कपल बने। कैसे बनेगा, अब देखिए आप, ये मान लिया सपोज जी पॉइंट इसी लेवल में रखता हूं मैं, अच्छा इसी में रखता हूं जी पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए आप, रिएक्शन हमेशा सरफेस के 90 पे लगता है, तो ये सरफेस के 90 पे लगा दिया आपने, ठीक है ना। वेट ये mg, अब सेंटर ग्रेविटी mg पे यहाँ काम करेगा। देखिए ये क्लॉकवाइज कपल आ गया, ये लाइन ऑफ एक्शन है और ये फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं, तो ये जो है आपका क्लॉकवाइज कपल हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज कपल कौन था, एंटी क्लॉकवाइज कपल ये था जो ये लग रहा है, यहाँ पर ये लग रहा है F2 और यहाँ पर जो है हमारा क्या लग रहा था, F लग रहा था। और बाकी रहा ये F1, ये F1 तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे ही रहा है। ये पॉइंट A हो गया, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि हमने क्या किया, साइकिल सवार को थीटा एंगल पे झुका दिया। थीटा एंगल पर झुकाने से क्या हुआ है कि अब हमारे पास F2 और F से F2 और F, ये जो कपल बन रहा है ये आपका बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज कपल, एंटी क्लॉकवाइज कपल। और mg और r, ये जो है mg और r जो है वो बन रहा है आपका क्लॉकवाइज कपल। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी कि अभिकेंद्र बल तो मिल रहा है, वो तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन साइकिल सवार बाहर की ओर झुकने लगेगा इस एंटी क्लॉकवाइज कपल की वजह से। तो अब हमारे पास एक क्लॉकवाइज कपल mg और r से आ गया है, क्योंकि झुकने पर r की डायरेक्शन नहीं बदली ना mg की बदली, इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गई। जो एक डायरेक्ट सीध में थे r और mg, अब वो थोड़ा अलग अलग हो गए हैं, तो ये कपल बना देंगे। और कपल बनाने की वजह से एंटी क्लॉक कपल वो वाला और ये वाला जो है क्लॉक है, ये दोनों अगर इक्वल हो गए, ठीक है ना, तो उस केस में क्या है, वो गिरने से, साइकिल सवार को गिरने से बचा लेंगे। ये कंडीशन आती है निकल के। आप लोग ये डायग्राम बना दें और जो मैंने बताया है उसको सोचने की कोशिश करें कि जो गिर रहा था तो क्यों गिर रहा था, और बचाएंगे तो उसे कैसे बचाएंगे। झुकने से क्या होगा, आर और mg की जो डायरेक्शंस हैं वो डिफर कर जाएंगी, लाइन ऑफ एक्शंस डिफर कर जाएंगी और वो भी एक कपल बना लेंगे, और कपल बनाने की वजह से जो है वो साइकिल सवार गिरने से बच जाएगा। ठीक है, तो आपको एक पैराग्राफ तो इसके लिए लिखना था कि क्या प्रॉब्लम है,
एक पैराग्राफ इसके लिए लिखना है कि क्या सॉल्यूशन है, और इसके बाद जो है अब हम कैलकुलेट कंडीशन करा लेते हैं कि गिरने से बचने के लिए एंटी क्लॉकवाइज कपल इक्वल टू क्लॉकवाइज कपल होना चाहिए, और उससे कैलकुलेशन करके हमारा फॉर्मूला निकल आएगा कि कितने डिग्री पे झुकेंगे। ठीक है ना। तो अब हमारी सिंपल कैलकुलेशन बचती है, साइकिल सवार को गिरने से बचाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज कपल इज इक्वल टू क्लॉकवाइज कपल। एंटी क्लॉकवाइज कपल F2 और F1 से बन रहा था। तो कपल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कोई भी एक फोर्स ले लीजिए इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। और देखिए F2 F बराबर ही हैं, R और mg भी इक्वल ही होते हैं। तो कोई एक फोर्स, यानी कि आपने सपोज F ले लिया और इनटू इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए F की लाइन ऑफ एक्शन ये है, F2 की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी। इसको M नाम दे दीजिए, तो आप GM लिख सकते हैं। ठीक है ना। इज इक्वल टू क्लॉकवाइज कपल कौन बना रहा है, mg इंटू, और इनके mg की लाइन ऑफ एक्शन ये है, r की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, am। थीटा यहाँ पे ये है, तो ये थीटा वर्टिकली अपोजिट, पैरेलल पैरेलल, और ये आपका वर्टिकली अपोजिट नहीं, अल्टरनेट एंगल, थीटा ये बराबर हो जाएंगे। तो अब आप इन ट्राइंगल AGM में दोनों चीजें निकाल सकते हैं, ये भी वो भी। इन ट्राइंगल AGM तो आपका साइन थीटा ले लें, तो साइन थीटा लोगे परपेंडिकुलर यानी कि AM अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AG। तो यहाँ से और कॉस थीटा ले लो, तो बेस यानी कि GM अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AG। तो AM की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से AG साइन थीटा, और GM की वैल्यू हो जाएगी AG कॉस थीटा। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, इसको फर्स्ट मान लें, तो सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा F इंटू GM का मतलब AG कॉस थीटा, और mg इंटू AM का मतलब AG साइन थीटा। AG कैंसिल, साइन के नीचे कॉस ले जाइए, F के नीचे mg आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थोड़ा सा इधर उधर करके लिख दें अगर हम, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू F अपॉन mg। F की वैल्यू फॉर्मूला, F क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, mm कैंसिल, r नीचे पहुंच जाएगा, v स्क्वायर अपॉन rg। तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आता है v स्क्वायर अपॉन rg, इक्वेशन नंबर सेकंड। कहने का मतलब यह है कि अगर साइकिल सवार r रेडियस की त्रिज्या के पथ पर v वेलोसिटी से चलना चाहता है, तो उसे इस फॉर्मूले से जो एंगल निकलेगा उतने एंगल पे अपने आप को झुका लेना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, अगर आप मान लीजिए सपोज करिए कि रेडियस तो फिक्स है रास्ते की, लेकिन साइकिल सवार ज्यादा वेलोसिटी से चलना चाहता है, तो अगर v ज्यादा होगा तो उस केस में देखिए आपका थीटा भी ज्यादा हो जाएगा। इस चीज को आप ऐसे समझिए कि मान लिया सपोज करिए आपने देखा होगा कि टीवी में कि कार रेसिंग वगैरह होती है, जब कार नहीं सॉरी बाइक रेसिंग, तो देखा होगा आपने कि बाइक रेसिंग में बाइक को तेज चलाना भी है, और साथ ही साथ जब मोड़ आएगा तो मोड़ना भी है साथ में। तो वो लोग इतनी तेज बाइक चलाते हैं कि उनका थीटा जब मोड़ पे आते हैं तो इतना ज्यादा झुकाना पड़ता है उनको अपने आप को, कि आपने ऐसा फील किया होगा कि ऐसा लगता है उनके घुटने तक जो है जमीन में न छिल जाएं। और घुटनों पे इसीलिए वो नी पैड भी पहने रहते हैं कि अगर मान लिया सपोज एक्सीडेंटली कुछ हो भी जाए तो घुटने उनके सेफ रहें। तो ये यही वजह है कि अगर मान लिया सपोज करिए वो धीमे हो जाएंगे तो रेस में पिछड़ जाएंगे, तो उन्हें तेज भी चलना है, और इस वजह से उन्हें थीटा बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। अच्छा, कितनी मैक्सिमम स्पीड से आप चल सकते हैं इस केस में, तो उसके लिए फिर एक कंडीशन और निकाल लेते हैं हम, अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए। अदरवाइज तो आर्टिकल कंप्लीट हो गया है, नोट में डाल दीजिए। अगर मान लीजिए सपोज करिए मैक्सिमम स्पीड आपकी जो है वो सपोज वी मैक्स है, तो ये वी मैक्स उतनी होनी चाहिए कि आपका जो अभिकेंद्र बल है वो घर्षण बल के, मैक्सिमम घर्षण बल के ठीक ठीक बराबर हो जाए जा करके। तो उस कंडीशन के हिसाब से जो आएगा आपका मैक्सिमम स्पीड निकल के आएगी। तो मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स कैसे निकलेगी, तो इस स्थिति में जो है अभिकेंद्र बल जो है आपका होना चाहिए वो महत्तम घर्षण बल के बराबर होना चाहिए।
महत्तम घर्षण बल क्या होता है, सीमांत घर्षण, म्यू एस आर के बराबर होना चाहिए। ये अभिकेंद्र बल का वो सॉरी घर्षण बल का फॉर्मूला है, और यहाँ पर एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर, ये आपने कंडीशन डाल दी। इसमें म्यू एस आर रिएक्शन मतलब एम जी के बराबर होता है, एम जी डाल दीजिए, तो एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर, एम एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वी मैक्स स्क्वायर या वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी, ये फॉर्मूला निकल के आता है। ये तो आर इसका है। कहने का मतलब है साइकिल सवार कितनी ज्यादा तेजी से जा सकता है, तो वो आपका डिपेंड करेगा कितना घर्षण बल वहां पे है। तो इस तरह से हमारा साइकिल सवार का मोड़ पर मुड़ने वाला ये आर्टिकल जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। थोड़ा सा इसमें सोचना समझना ज़्यादा पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि मान लिया सपोज करिए कार वगैरह बस ट्रक वगैरह कैसे मुड़े, तो कार वगैरह बस ट्रक वगैरह मुड़ेंगी तो वो कैसे झुकाएंगे अपने आप को, तो वो उनके झुकाने के लिए जो है उनको आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलने के लिए, क्योंकि घर्षण उनके में ऐसा नहीं कर पाता कि उनको इतना हैवी लोडेड होते हैं कि घर्षण बल पूरा काम कर पाए, तो उनको सपोर्ट देने के लिए क्या किया जाता है कि पूरी की पूरी सड़क को ही झुका दिया जाता है। तो बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं इस घटना को, और कैसे ये काम करती है इसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।